आज का युवा जो भक्ति करते हैं तो वो सिर्फ पैसे के लिए भक्ति करते हैं या पैसा चाहिए इसके लिए भक्ति करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो भक्ति करते हैं तब भी उनको पैसा मिलेगा, ये भगवान पैसा देने के लिए ही आते हैं, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो भक्ति करते हैं, वो पैसा उनके पास पहले से होता है जी। और उनके पास संसाधन भी होते हैं, माता पिता के पास भी उनके पैसा होता है और वो खुद जो है एक ऐसी जॉब करते हैं और वो चाहते हैं किसी महात्मा की, किसी ऐसे संत की, ऐसे भक्त की शरण मिल जाए जो हमें मार्गदर्शित कर सके या हमारा मार्ग प्रदर्शन करे। तो ऐसे में हम नाम का अवलंबन तो लेते हैं, लेकिन जो नाम का अवलंबन इसलिए लेते हैं, भगवत नाम का अवलंबन इसलिए करते हैं कि उनको धन मिले, ठीक है ना। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि धन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। भगवान का जब आप जाप करते हैं तो वो क्लीन बीज से शुरू होता है। 4 बीज इस संसार में है। एक है एंग, वो वाग भाव बीज है, सरस्वती बीज है, तो उससे सारी भाषाएं, भाव, भंगिमाएं, सारे छंद, सब कुछ तो उपजा है उससे एंग। और उससे इस संसार का शरण भी होता है। शरण मतलब क्षय भी होता है, क्षय का भी शक्ति है। और वो वाग देवी भी है, इसलिए वो नील तारा के रूप में भी प्रसिद्ध है, यानी कि मारण भी कर रही है और निवारण भी कर रही है, पोषण भी कर रही है, शरण भी कर रही है, पोषण भी कर रही है। और उनका नीला वन है और उनका श्वेत वन है। तो ऐसे ही एक बीज शुरू होता है और उसमें सरस्वती 2 रूपों में दिखाई देती है, एक नील तारा के रूप में और एंग के रूप में। एंग जो है वाग भाव बीज है। वाग भाव का मतलब है मोक्ष, वो आपको मोक्ष प्रदान करती है, वो शरण करती है शरीर का, आत्मा को पुष्ट। एक है ह्रींग बीज, वो धर्म प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है आकाश से उत्पन्न और उसको पराशक्ति बोलते हैं। और उसमें बहुत सारी देवियां आती हैं, जैसे बगलामुखी आती है और मूल रूप से आप जो है उनका जाप करते हैं। इसी प्रकार से एक बीज है श्रींग बीज। क्या? श्रींग बीज। और श्रींग बीज जो है वो माता लक्ष्मी का रूप कहलाता है। और चौथा जो बीज है वो है क्लींग बीज, है ना, वो कामेश्वरी देवी है, वो काली है। आगे उनका क्लींग बीज है और क्लींग कृष्ण का बीज है, उसका आकर्षण होता है। पृथ्वी का अपना एक आकर्षण है, ठीक है। कोई भी उसके आकर्षण से बाहर निकलता है उसको बड़ा दुख झेलना पड़ता है ना। जैसे जब पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकलते हैं तो 2000 डिग्री सेल्सियस की टकराहट होती है। तो जो पृथ्वी के आवरण को छेद के बाहर जाता है जो भी, तो जैसे अभी एक कैप्सूल गिरा उसमें सुनीता विलियम्स थी ना, सुनीता विलियम्स थी, उस कैप्सूल में 7 लोग और थे। तो उसका जब टकराहट हुआ तो कितना हुआ? 2000 डिग्री, जब उस आवरण को भेदा गया। और फिर उसके बाद पृथ्वी का आकर्षण शुरू होता है। तो वो ऊपर नहीं गई, उड़ी नहीं रही आकाश की तरह, है ना, आसमान की तरह कि आसमान में तैरी नहीं, वो सीधा नीचे की तरफ आई और इतनी तेज गति से आई कि आके समुद्र में गिरी, है ना। उसकी गति मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर से भी ऊपर होगी प्रति घंटे के हिसाब से, या ज़्यादा ही, और भी ज़्यादा हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता रहा, ये पृथ्वी का आकर्षण। तो जो क्लींग बीज है वो आकर्षण करता है और जो श्रींग बीज है वो आपको धनाटय बनाता है। तो ये नीचे के स्तर के दोनों बीज हैं, ये जल, पृथ्वी और वायु, अग्नि, ये इन 3 देवताओं को लेके बने, आगे 3 तत्वों के बने, जल, पृथ्वी और अग्नि। तब इन तीनों बीजों से जो जाप करता है, जो लक्ष्मी का जाप करता है उसको लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी के लिए करता है। जो अन्य ऐसे कई देवताओं का जाप करता है जो इन 3 बीजों से संबंधित है, तो उनको लक्ष्मी मिलती जरूर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं देवता? वैसे भी ये कहने में आता है जो भक्त होता है पहले उसको धन का लोभ नहीं होता है, तो कुछ छुटपुट पा के वहीं रमा रहता है, तो भगवान उसको अपने तक पहुँचने नहीं देते। तब उसके तीनों ही तत्व जो है वो उन्हीं में दबा रहता है, खिंडा रहता है, उन्हीं में चला जाता है। इसलिए वो प्रेत बन जाता है, क्योंकि उसके पास अग्नि होती है और चौथा वायु हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, अग्नि और वायु रह जाती है, जल और पृथ्वी खत्म हो जाती है। तब वो वायु में जिसमें रहता है वो कलंकित वायु होती है। क्या वायु होती है? कलंकित। विशुद्ध वायु उसको कभी नहीं होती। विशुद्ध वायु भगवान केवल प्राण को देते हैं। जहाँ भगवान का रूप आ जाएगा वहाँ विशुद्ध हो जाएगी। आप देखेंगे कि बाहर वायु अशुद्ध है, हम हृदय तक लेके जाते हैं, वहाँ विशुद्ध हो जाती है। फिर हम अशुद्ध को बाहर फेंक देते हैं, फिर विशुद्ध ले लेते हैं, और जितना अशुद्ध बनता है फिर बाहर फेंक देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? विशुद्ध चाहिए। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए, प्राण को ऊर्जावान करने के लिए, प्राण का संचरण करने के लिए और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें विशुद्ध वायु चाहिए, ना कि कलंक। हमारी वायु में कलंक, इसलिए हम स्तंभन नहीं कर पाते हैं। तो जब वायु का स्तंभन हो जाता है, जब बगलामुखी की बात आ जाती है, बटुक भैरव की बात आ जाती है,
रिंग बीज आ जाता है, वहां पर जो है स्तंभन की क्रिया चालू हो जाती है। और जब स्तंभन होता है तभी हम धर्म को कमा पाते हैं। तब काम कामेश्वरी, श्रींग लक्ष्मी, और ऊपर जो है ह्रीं धर्म वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ हमें मिल जाते हैं। कब? जब हम नीचे से पार करते चले जाते हैं तत्वों को। तो सबसे पहले क्लीं से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर श्रींग से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ह्रीं से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप श्रींग से बाहर निकलेंगे, आपके पास पदार्थ तो सारे होंगे, लेकिन सबको आप ईश्वर का प्रसाद मानेंगे और उस भोग की आपको आकांक्षा ही नहीं रहेगी। जितना चाहिए था उतना लिया, काम खत्म। अब आप में ना तो उसका मोह है, क्षण भर भी मोह नहीं है, आप उसका क्षण भर में त्याग भी कर सकते हैं। आपको कोई ये कह दे, आपका ईश्वर ही आपको दर्शन दे दे कि इसको त्याग कर दे, त्याग कर दे, ठीक है, भक्त ऐसे होते हैं। तब आपके दोनों जो तीन तत्व हैं वो नीचे रह जाते हैं, जल, पृथ्वी और अग्नि। अब आपके पास दो तत्व रह जाते हैं, वायु और आकाश। तब वायु स्तंभन होने लगती है, तब आप उस देवी तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी दुनिया कहती है कि मैंने बगलामुखी सिद्ध कर ली, बगलामुखी सिद्ध कर ली, बगलामुखी सिद्ध कर ली। आओ मैं दिखाता हूँ बगलामुखी का जाप सबके सामने करूँगा, तो सारे प्रेतों का इस्तेमाल हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे, सब मौन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मंत्र है वो सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म पे फौरन असर करेगा साथ साथ। तो मैं करके दिखा रहा हूँ रोजाना, अभी भी आप आ जाएंगे, अभी तक भी सब शांत है। क्यों शांत है? क्यों? क्योंकि उसको मैं करके दिखा पा रहा हूँ। लेकिन कब से? ये जरूरी नहीं है कि मैं बहुत पहले से, ये अभी मेरे सिद्ध हुए हैं। यानी कि पिछले साल जो है हमने देवी ने दर्शन दिया और उन्होंने खुद अपना मुख से मंत्र हमें सुनाया, तभी हमने उसको चालू किया। रींग बगलामुखी शब्द, उसका नाम दिव्या की दिव्य विषय। तो हम जब ऐसे जाप करने लगे तो वो फलित होने लगे, तब हम समझ गए। क्योंकि यज्ञ करते करते आपकी शक्ति का पारावार नहीं है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ग्रहण कर पाए हैं, नहीं, बस वो ईश्वर की महिमा है, अनुकंपा है। आपके पास एक शब्द आ गया, वो शब्द आपका सिद्ध हो गया, वही अनुकंपा है। लोग समझते हैं कि सिद्धि आपके शरीर में आएगी, ऐसे बोलेगी, ऐसे खेलेगी, ऐसे चलेगी, ये सब गलत है। बस आपकी आत्मा का जागरण हो जाता है, आप विशुद्ध होते चले जाते हो, आपका हृदय सरल हो जाता है, आप इस संसार में किसी को दुखी नहीं देख सकते। और जो प्रवंचनाओं से घिरे हुए हैं, आप उनको चेताते भी हो। जैसे कबीरदास जी ने सबको चेताया है ना? क्या नहीं कहा उन्होंने? काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ होता है। इस संसार को पहले ही दिन से हम समाधि में ले जा सकते हैं। कब? जब हम कर का मन का डाली के मन का फेरेंगे। मन की दो छोर है, दोनों पे जिसने जप करना सीख लिया वो पहले ही दिन से निर्विचार समाधि में। मेरी गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ। आज तक किसी महात्मा ने नहीं कराया, कोई महात्मा करा भी नहीं पाता है, छोटा सा भेद ही कोई नहीं भेद पाया, है ना? हम कबीरदास जी को परमेश्वर इसलिए नहीं मानते, इसलिए मानते हैं कि वो सहज थे, वो सरल थे, उन्होंने परमेश्वर को पाने की आसान विधियां। सबसे पहली विधि तो उन्होंने यही बताई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, अगर जब तक गोविंद नहीं है, गुरु है, तब तक भी बलिहारी नहीं हूँ। बलिहारी कब हूँ? जब गोविंद आ गए हैं। तो जब मुझे गोविंद मिल गए हैं, मैं तभी आपके बलिहारी हूँ, क्योंकि ये मार्ग आपने दिखाया, ठीक है। अभी तक तो आपके मार्ग से मुझे कुछ भी नहीं मिला है, जब कुछ मिल गया तभी तो बलिहारी हूँ, उससे पहले नहीं। तो हमें गुरु मिल गए, गोविंद भी मिल गए, तभी मैं बलिहारी। इतने सरल मार्ग कबीरदास जी ने बताए हैं। कुछ उन्होंने भक्ति की है, शब्द के बारे में बताया है। और शब्द को पढ़िए ना, शब्द क्या कहता है, शब्द ही अंतर में बोलता है, ठीक है। डॉक्टर ये कहते हैं कि शरीर में कोष नहीं होते, चक्र नहीं होते, ठीक है। उनको बताओ तुम पानी में नाक बंद करो, पानी में घुस जाओ, फिर जो शब्द आता है वो कहाँ से आता है? तुम बिल्कुल शब्द को भेज दो, सारे आवरण को शून्य कर दो, इतनी मोटी मोटी दीवारें बना दो, अंदर घुस जाओ, तब तुम्हें अपना ही शरीर का शब्द सुनाई देगा। अगर कोई चक्र नहीं चल रहा है तो क्यों सुनाई दे रहा है भाई डॉक्टरों? भाई वैज्ञानिकों आप बताओ वो शब्द कहाँ से आ रहा है? शरीर के अंदर चक्र चल रहा है, वो शब्द है, उसको नाद बोलते हैं, वो ओम नाद है, ओंकार की ध्वनि है। मूलाधार से लेके ऊपर मणिपुर सारे चक्रों में, ठीक है, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में सब। अब आज्ञा चक्र का सबसे सीधा संबंध है, ठीक है, डायरेक्ट भी संबंध है, विशुद्धि चक्र का ऐसे भी संबंध है, और नीचे से आते हुए ग्लेन में भी संबंध है। नहीं समझे? जैसे दो गांव हैं ये, और इनका एक शहर है, ऐसे। अब ये जो शहर है, यहाँ तक दोनों गांव से रास्ता जाता है अलग अलग, और एक गांव से दूसरे गांव से होके भी यहाँ जाया जा सकता है, और इस गांव से भी इस गांव में होके यहाँ जाया जा सकता है ना? तो आज्ञा चक्र का सभी चक्रों से सीधा संबंध भी है, और एक लय में भी संबंध है। सबसे पहले हम गम बीज क्यों जाप करते हैं, किसी को पता ही नहीं। गम गकार बीज है,
जो सारे शोभों का हरण करने वाला है। तो जब हम उसको जाप करना शुरू करते हैं, गणेश जी को भजना शुरू करते हैं, और वो गणेश जी का कहलाता है कि गणेश जी जो है बाल मुद्रा में अपनी माँ की कोख में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं, और जब वो उतर जाते हैं वहां से, तब वो माता जो है वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। उतरते क्यों? इसलिए उतरते हैं कि जब हम उसका बीज जाप करते हैं गकार स्वरूप, तब हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत, मत्सर तेजी से घटने लगते हैं। इसलिए क्या बताया गया कि कामासुर क्रोधासुर मारे, माया अहंता सुर संगारे, है ना। तो लोभासुर को मारते हैं, कामासुर को मारते हैं, क्रोधासुर को, ठीक है, मायासुर को, अहंतासुर को, मत्सरासुर को, मदासुर को। जब गणेश जी इन सारे असुरों को मारते हैं तो इससे लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या कहते हैं। बस वो ये कहते हैं ये तो धर्म ग्रंथ झूठे हैं, गणेश जी चूहे पे कैसे चल सकते हैं, वो ये कहते हैं पढ़े लिखे आदमी। उन मूर्खों को ये पता चला, क्या कहते हैं कि तुम चंद्रमा पे गए, वहां कैसे तुम पत्थर की नोक पे खड़े हो सकते हो, कैसे तुम तैर सकते हो? तब तक नहीं गए थे, तुम्हें पता था नीचे वालों को कि चंद्रमा पे जो है आप भार विहीन हो जाएंगे। तो गणेश जी का लोक स्वानंद लोक है, ठीक है। भारत के उन मूर्खों को जिनको अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, भारतीय परंपराओं पे विश्वास नहीं है, उनको सबको समझ में आना चाहिए गणेश जी का अपना एक लोक है स्वानंद लोक, और वहां वो चूहे पे घूम सकते हैं। जब तुम चंद्रमा पे जाके उड़ सकते हो तो वो वहां चूहे पे नहीं घूम सकते, ठीक है, चूहे की पूंछ पे भी घूम सकते हैं। जय शंकर। ये भारतीय संस्कृति की, हमारे धर्म की ताकत है। हमारे सनातन ऋषियों ने यहाँ पर बहुत गहरी खोज की है, गहन खोज की है। ये अनंत समुद्र है, सागर है, आप यहीं से लीजिए। यह यम, यह से जब अनुस्वार के साथ करेंगे उसको तो यम बोला जाएगा। यह से यम, यम मीन्स वायु बीज, र से रम, यह र, रम मीन्स अग्नि बीज, ठीक है, और ल से लम, लम मीन्स पृथ्वी बीज, यह र ल, व से वम, वम मीन्स जल बीज। अब क्या रह गया? आकाश रह गया। यह र ल व। अब आइए श श श, एक श जो 21 वाला है शक्ति के लिए यूज हुआ, शक्ति मतलब दुर्गा जी, सती माँ। दूसरा श षोडशी के लिए यूज हुआ, षोडशी मतलब महालक्ष्मी, आया समझ। तीसरा शब्द श सरस्वती के लिए आगे। अब इनके ऊपर कौन है? आकाश। कौन है? आकाश। ना तो वो किसी से मिला, ना किसी से मिलेगा, ना कोई इसको छू पाएगा। समीपता उसकी सबके साथ है। आप भी आकाश के नीचे हैं, मैं भी आकाश के नीचे हूँ। वो हमारा ईश्वर है, हम उसके नीचे हैं, वो हम भी इजलास। ये है और अक्षय, आगे लास्ट में और शुरुआत, आरंभ। आरंभ से अंत तक श है, आलन है, और क्या बोलते हैं? जनरेट, उत्पादन करना। तो हमारा उत्पादन होता है, ये होता है। हम कभी समझे ही नहीं किसी चीज को, हमने उस ताकत को जाना ही नहीं। शुक्र के पास संजीवनी हमने कभी समझा ही नहीं। कैसे पता चला हमें शुक्र के पास संजीवनी? शुक्र जो धातु है आज भी उसके पास संजीवन है। संजीवन का मतलब होता है जो जीवन सहित हो। तब माँ के गर्भ में वो पालित होता है, फलित होता है, और उसमें एक जीवन उत्पन्न होता है, ठीक है। तब उसकी कोख से एक सुपुत्र उत्पन्न होता है। तो संजीवन जीवन के साथ वो है। अब वो राक्षस बनेगा कि वो देव बनेगा, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत किससे होती है? ना तो राक्षस बनने से होती है, ना देव बनने से होती है। जब वो माया के आवरण में आता है, यहाँ उसकी आंखें खुलती है, तो जैसे उसका माहौल मिलता है वो वैसे ही बन जाता है। इसलिए शुक्र जो है सबको जिला पाते हैं, नवजीवन दे पाते हैं। लेकिन ये बातें हम गहनता से नहीं जानते। हम बस ये सोचते हैं कि सब झूठ है, छल है, छलावा है। हम अपने ही पुरखों को, अपने ही ऋषियों को, अपने ही मुनियों को, अपने ही संतों को, अपने ही ग्रंथों को टाल रहे हैं। इसका हमें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एको देवा कलोशनी, इस कलयुग के शनिदेव नाथ हैं, वो मेरे गुरु हैं, ईष्ट हैं। कुछ भक्ति मुझे देगी, मैं प्रचार प्रसार करूंगा, उन लोगों को बहुत सारी बातें समझा जा पाऊंगा। जितना बाकी का जीवन है उसमें मेरी जो खोज है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी परंपराओं को जान पाए, किस तरह से हम अपने हिंदुत्व को जान पाए, किस तरह से हम अपनी सनातन रीतियों को जान पाए, किस तरह से हम आत्मिक बातें जान पाएँ, और किस तरह से हम, जैसे हमने एक जो सूत्र पकड़ा मन का, यानी कि मन मन में आप दो जगह, दोनों छोरों पे जब जाप करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे आप निर्विचार समाधि में तुरंत चले जाते हैं। तो आपको अपना ध्यान, न धारणा और कोई दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है, न प्राणायाम, न प्रत्याहार करने की आवश्यकता है।
बस आपको थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है, सरल होने की आवश्यकता है, ईश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता है। जय श्री